इस महिला को चर्म रोग हो गया है। उसकी चमड़ी जो सफेद थी वह बड़े पैमाने पर सड़ने लगी। उसने दूसरे लोगों की त्वचा को अपने शरीर पर लगाया और यह पूरी तरह से मिश्रित हो गया। इस बीमारी ने उनके जीवन को नाटकीय रूप से बदल दिया है। और यह सब कल रात युवा और सुंदर शुरू हुआ। अन्ना एक बार में एक आदमी से मिले, उनके बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। वह आदमी उसे वापस अपने फ्लैट में ले जाता है और उसके साथ रात बिताने की तैयारी करता है। लेकिन जब तक अन्ना अगले दिन उठा, तब तक वह आदमी जा चुका था, लेकिन वह दुनिया की परवाह किए बिना चली गई। रास्ते में वह अपनी सहेलियों को आपबीती सुनाती रही। हालांकि वह उस आदमी के फ्लैट में लौट आई और दरवाजा खोलने के लिए उसके हाथ में चाबी थी। अन्ना ने अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए घर पर फोन किया। बजाए फ्लैट में फोन बज उठा। ये सब एना को लग रहा था कि यह उसका घर है, लेकिन उसे यहाँ क्या हुआ था, इसकी कोई याद क्यों नहीं थी। उसने उसे साफ करने के लिए अपना चेहरा धोने की कोशिश की, लेकिन एक विशाल त्वचा मिली जो उसके हाथों पर गिरने वाली थी। वह उन्हें फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह करती है तो वह मांस और खून देख सकती है। मैं स्क्रीन के बाहर से दर्द महसूस कर सकता था और त्वचा को फिर से ढकने की हड़बड़ी महसूस कर सकता था। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई और वह ये देखने के लिए ऊपर आई कि दालान में कोई नहीं था। वह ये देखने के लिए आई कि गलियारे में कोई नहीं था जब लिली, एक गर्म पड़ोसी, ने उसका अभिवादन किया और उसे अपने घर आमंत्रित किया। अजीब तरह से ये पहली बार है जब वे पहली बार मिले हैं, लेकिन लिली अन्ना के जीवन के बारे में सब कुछ जानती है, जैसे कि वे वर्षों से दोस्त हैं। और मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे उसके दुख के बारे में बता सकता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद लिली ने उसे ये कहते हुए दिलासा दिया कि एना के गिर जाने और कुछ देर पहले उसके सिर में चोट लगने के कारण वह चीजों को याद नहीं रख सकी। उसके हाथों पर त्वचा छीलने के लिए यह एलर्जी का लक्षण हो सकता है। उसे बस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना था और वह कुछ ही समय में स्वस्थ हो जाएगी। लिली ने एना को गले लगाया और सोच समझकर डॉक्टर से मिलने का समय तय किया। लेकिन एना ने लिली की बातों से उसे अच्छा महसूस नहीं होने दिया। उल्टे उसे लगा कि घर में कुछ अजीब सा है, जैसे कोई उसे परछाइयों से देख रहा हो। वह अपने कपड़ों के साथ बाथरूम में छिप गई थी। शाम को वह लिली के साथ ड्रिंक लेने आती है, जो बात करते समय उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देती है और उसका मूड ठीक हो जाता है। वे खुशी से चश्मा बजाते हैं, लेकिन वह उन्हें तोड़ देती है। लिली ने गलती से गिलास पर कदम रखा और उसे अपने पैर से बाहर निकाल लिया, लेकिन त्वचा का एक टुकड़ा फाड़ दिया। एना फर्श पर कांच साफ करने में व्यस्त थी और जब तक लिली घाव का इलाज करने नहीं गई, तब तक उसने अपनी उंगली से मृत त्वचा को छील लिया और पैर की त्वचा का टुकड़ा लिया और इसे अपने हाथ पर घाव पर रख दिया। उस समय एक अजीब दृश्य होता है कि महिला का हाथ बुरी तरह से खराब हो गया था। वह कटे हुए पैर की त्वचा को जमीन से उठाती है और अपने हाथ पर रखती है। चमत्कारिक रूप से त्वचा के दो टुकड़े पूरी तरह से जुड़ गए। एना अपने हाथ को देखती है और सोचती है कि उसे एक इलाज मिल गया है। उसे एक इलाज मिल गया है। वह बस अपने शरीर पर स्वस्थ त्वचा लगा सकती है और उसकी चिकनी त्वचा होगी। दूसरे दिन अन्ना जागा तो पाया कि स्थिति और भी खराब हो गई है। उसका पूरा हाथ मृत त्वचा से ढका हुआ था। उसने उसे धुंध में लपेटा और डॉक्टर से परामर्श करने के लिए अस्पताल गई। ये पहली बार था जब डॉक्टर ने इस स्थिति को देखा था। उसने सावधानी से आदमी के हाथ से त्वचा का एक टुकड़ा निकाला और परिणाम जानने के लिए परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया। डॉक्टर ने अन्ना को बताया कि मृत त्वचा इस तथ्य के कारण थी कि उसके शरीर में कोशिकाएं उम्र बढ़ने के प्रारंभिक चरण में आश्चर्यजनक रूप से प्रवेश कर चुकी थी और उसकी अंतर्निहित त्वचा पूरी तरह से स्वस्थ थी। परीक्षण के परिणामों के लिए उपचार के सटीक पाठ्यक्रम का इंतजार करना होगा। उसने अन्ना को कुछ दर्द निवारक दवाएं दी और उसे आश्वस्त किया कि एक इलाज मिल जाएगा। अन्ना भारी मन से घर लौट आई। उसने अपनी दवा समय पर ली, लेकिन उसके हाथों की गोरी चमड़ी उसके कंधों तक फैल गई थी। एना ने अपनी आंखों में बेबसी भरी नजरों से खुद को आईने में देखा और दूसरे अस्पताल जाने का फैसला किया। जैसे तैसे वह अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। उसने गलियारे में शव को देखा और उसके बारे में सोचा और शरीर की चिकनी त्वचा को देखा और उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। दिखाने की बारी उसकी थी और एना ने डॉक्टर को अपने लक्षणों के बारे में बताया, लेकिन उसकी स्थिति इतनी विषम थी कि डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता था। इस बिंदु पर एना को अपने पैर की त्वचा पहले से याद आ गई। शायद एक लाश की त्वचा के साथ एक ही प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वह मुर्दाघर में प्रवेश करती है जब कोई नहीं देख रहा होता है। उसने एक छुरी ली और शरीर पर एक कट बनाया। फिर उसने अपने कंधे से पट्टी खींची और त्वचा का एक टुकड़ा फाड़ दिया। फिर उसने अपने घाव को लाश की बरकरार त्वचा से ढक दिया, लेकिन जादू नहीं हुआ। उस पर रखे जाने पर क्वार्ट्ज की त्वचा ठीक नहीं हुई। ये तब था जब अन्ना को एहसास हुआ कि केवल एक जीवित व्यक्ति की त्वचा का ही कोई प्रभाव होगा। वह अपनी चिंताओं को कम करने के लिए ड्रिंक लेने के लिए रेस्तरां में आई, लेकिन वेट्रेस ने उसे भगाना शुरू कर दिया। उसकी चिकनी त्वचा को देखकर एना उससे ईर्ष्या करती थी कि अगर यह उसके शरीर पर होता तो कितना अच्छा होता। उसने वेट्रेस का बेकाबू होकर बेसमेंट तक पीछा किया और जब वह नहीं देख रही थी तो उसे बाहर निकाल दिया। एना ने फिर वेट्रेस के कंधे से त्वचा को चीरकर अपनी बांह पर रख लिया और कुछ ही क्षणों में उसके हाथ की त्वचा ठीक हो गई। इस समय तक एना पागल हो गई थी। वह वेट्रेस को अपने घर वापस खींच ले गई ताकि बाकी का काम पूरा कर सके। छाल छिलका सफल रहा। एना अपने शरीर पर चिकनी निर्दोष त्वचा देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जल्द ही उसकी त्वचा में फिर से गोरी त्वचा के लक्षण दिखाई देने लगे।
डॉक्टर ने तब उसे सूचित किया कि परीक्षण के परिणाम वापस आ गए हैं, लेकिन उपचार के सटीक पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में कुछ दिन लगेंगे। जैसा कि उसने अपनी बाहों पर बढ़ती गोरी त्वचा को देखा, वह वेट्रेस के लिए दोषी महसूस करती थी। उसके पास अपनी त्वचा की चिकनाई बनाए रखने के लिए मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार उसने एक लड़की को निशाना बनाया जो बार में अकेली थी। दूसरी बार के आसपास एना बहुत निर्णायक थी और वह जल्दी से छिलका पूरा करने में सक्षम थी। लेकिन यह एक अच्छा विचार नहीं था। अन्ना सीधे चिकित्सा सुविधा में जाने का फैसला करती है और अपने लिए उपचार योजना चुरा लेती है। हालांकि वह एक भयानक सच्चाई सीखती है जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये जवान और खूबसूरत लड़की 64 साल की है। ये पता चला है कि वह एक चिकित्सा कार्यक्रम का हिस्सा है जो उसे 64 साल की उम्र में एक युवा लड़की की त्वचा देगी। प्रयोग के परिणामस्वरूप वह अपनी याददाश्त खोती रहेगी और धीरे धीरे अपने जीवन में सब कुछ भूल जाएगी, जिसमें वह भी शामिल है। पति और बेटी। एना सच्चाई जानने के लिए बेताब है और उसकी त्वचा तेजी से बूढ़ी होती जा रही है। वह नहीं जानती कि अपने शेष जीवन का सामना कैसे करना है, इसलिए वह आराम के लिए लिली के पास जाती है। आश्चर्यजनक रूप से वह अन्ना की कहानी सुनकर हैरान नहीं है। लिली अन्ना से ये भी कहती है कि वह हमेशा उसके लिए रहेगी, लेकिन अन्ना इस तरह नहीं जीना चाहती। यह एक क्रूर बात है। खुद को बूढ़ा होते हुए देखे लिली उसे भरोसा दिलाती है कि कोई न कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। वह अन्ना को दवा पिलाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। लिली उसे बताती है कि लिली की असली पहचान एना के साथ लैब द्वारा रखी गई एक पर्यवेक्षक की है, जिसे वह अन्ना के साथ चुपके से देख रही थी और इस बार वह लैब में वापस लाने का विकल्प चुनेगी। जब अन्ना फिर से उठे, वह खुद को लैब टेबल पर सुरक्षित पाती है। उसके पक्ष में डॉक्टर उसे प्रयोगों के विवरण का वर्णन करता है। अन्ना का इंतजार एक के बाद एक दर्दनाक प्रयोग है जो अन्ना को देख रहा है, जो दर्द में है। लिली को इसका पछतावा है। उसने सोचा था कि अन्ना को वापस प्रयोगशाला में भेजकर डॉक्टर उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। वह अन्ना को भागने में मदद करने के लिए दृढ़ थी। इसलिए लिली डॉक्टर से बहस करती है क्योंकि वह अन्ना को खुद को बंधन से मुक्त करने में मदद करती है। डॉक्टर धीरे धीरे अपने हाथ में एक सुई लेकर लिली के पास जाता है और उसे उसके गले में चिपका देता है। उस समय एना ने ऑक्सीजन की बोतल अपने पास से उठाई और डॉक्टर पर फेंक दी। डॉक्टर नीचे गिर गया और एना ने अपनी त्वचा बदलने की कोशिश की, लेकिन लिली ने उसे रोक दिया। वह एना को एक और गलती करते हुए नहीं देखना चाहती थी। वह एना से यहाँ से चले जाने की विनती करती है और वह चमड़ी का आदान प्रदान बंद कर देती है। अलार्म बजने पर वे लैब से बाहर एक दूसरे की मदद करते हैं। लिली की तबीयत खराब हो गई है। एना उसके लिए एक एंटीडोट खोजने के लिए फिर से लैब में जाती है। लेकिन जब उसने सुंदर युवा नर्स को देखा तो अन्ना अब अपनी त्वचा को बदलने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाई। जब एना फिर से लिली साइड पर लौटी तो लिली को पता चला कि उसने फिर से मार डाला है, जब उसने देखा कि उसकी त्वचा फिर से कितनी चिकनी थी। इस बिंदु पर एना को बचाने वाला कोई नहीं था और लिली उसे गलत होते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए लिली ने अन्ना पर बंदूक तान दी और खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिल्म अन्ना को अपनी युवा उपस्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वह पहली बार खुद को फिर से जीवंत करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लेती है। अपनी त्वचा को बदलने के लिए युवा जीवन को मारने का चयन करती है क्योंकि यह धीरे धीरे उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके चेहरे पर झुर्रियां वास्तव में उम्र का संकेत थी और डरने की कोई बात नहीं थी। हमेशा के लिए युवा रहने के लिए स्वस्थ दिमाग रखें।